नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ सब आप कुशल मंगल है। आज हम फिर एकत्र हुए हैं मध्यकाल पढ़ने के लिए। एमए 4th सेमेस्टर मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का ये पेपर है और इसमें कई कवियों को हम पढ़ चुके हैं। आज एक कवित्री को हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने रहीम की कविता को पढ़ा था। आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको इस कक्षा से मिलेगी परीक्षा की दृष्टि से, वो जानकारी आपके लिए काम आएगा। और परीक्षा भी नजदीक है। आज उसकी जो समय सारणी है वो टीआईसी को प्राप्त हुआ है, विभाग प्रभारी को। शायद आप लोगों ने भी उसको ग्रुप में देख ही लिया है। परीक्षा नजदीक है, उस दृष्टि से जो हमारा अध्ययन है उसको पूरा करना है। और 12 मई तक कक्षा है। हर प्रकार के जो भी कक्षाएं हैं वो 12 मई तक पूरी हो जाएगी। तो मीराबाई के बारे में पढ़ने के लिए बहुत दृष्टियां है मीरा जी को समझने के लिए। मूल रूप से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो मीरा जी का जो जन्म है वो अगर सन की दृष्टि से देखें तो 1498 में उनका जन्म है। लगभग कबीर के 100 साल बाद, कबीर जी के से 100 साल के बाद मीरा जी का जन्म होता है। और जिस समय का यहाँ पे उल्लेख दिख रहा है उस हिसाब से मीराबाई जी भक्ति काल के समय में आती हैं। और भक्ति काव्य में भी हमारा जैसे बहुत सारी धाराएं है, हमने पहले भी बात की है। भक्ति काव्य की बहुत सारी धाराएं हमारे पास मौजूद है। उन धाराओं में कृष्ण भक्ति जो काव्य है उसमें मीरा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इससे पहले कि हम मीरा जी के ऊपर कुछ तथ्यात्मक बात करें, पहले मीरा जी के ऊपर बात करते हैं कि जो आम तौर पर जो मीरा के ऊपर हिंदी साहित्य में चर्चा परिचर्चाएं होती है, उस चर्चा परिचर्चाओं का क्या महत्व है और उससे हिंदी साहित्य को क्या अब तक प्राप्त हुआ और उससे क्या दिशाएं मिली। देखिए, साहित्य की अगर बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी शुरू से ही, हिंदी विषय या हिंदी पट्टी आप जिसको कहते हैं, हिंदी भाषा क्षेत्र हम जिसको बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर बात की जाए अब तो शुरू से ही जैसे उत्तर भारत का मूल रूप से तो हमारे जो राज्य है जो हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, या बिहार, छत्तीसगढ़, इस तरह का। तो जो हिंदी
भाषी साहित्य में से जो भक्तिकालीन साहित्य की अगर आप बात करें तो भक्ति काल में जो राजस्थानी क्षेत्र है वहां से कोई दूसरे कवि हमें उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता है, केवल मीरा जी ही उसकी प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो उनकी जो भाषा है वो प्राचीन राजस्थानी भाषा आप कह सकते हो, प्राचीन राजस्थानी भाषा, और उसमें से मारवाड़ी का भी कुछ पुट है, कुछ अलग अलग तरह का है। जो मीरा जी है वो इस दृष्टि से उनका महत्व है कि भक्ति काल में एक और जहाँ पे हर शाखा में जो रचनाकार है वो सब पुरुष थे, सारे रचनाकार पुरुष थे। आप चाहे भक्ति काल की जो दूसरी शाखाएं आप ले लो, जैसे संत कवियों को ले लो, संत साहित्य की शाखाएं ले लो, उसमें सारे पुरुष। दक्षिण कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी संप्रदाय है, चाहे निरंजनी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, शाखा संप्रदाय, जो भी संप्रदाय है, इन सारे संप्रदाय को आप ले लीजिए, सभी संप्रदायों के जो कवि है वो पुरुष है। राम भक्ति शाखाओं को आप ले लीजिए, राम भक्ति शाखा में भी जो कवि है हमारे, वो भी सारे पुरुष है। इस दृष्टि से जब हम मीरा जी को देखते हैं कि एक ऐसा समय, जिस समय में स्त्रियों के प्रति एक ऐसी दृष्टि है कि जो स्त्रियां खुलकर अपनी बात नहीं रख सकती थी और उनको अपने हक के बारे में बोलने का अधिकार नहीं था, उस परिस्थिति में, उस समय में मीरा जी का जन्म जो है एक राज परिवार में होता है। राज परिवार में वो भी ऐसा राजा जो इसमें जैसे महाराणा सांगा, ठीक है, और महाराणा सांगा जी से उनका विवाह हुआ, ठीक है, हुआ था, और उसी तरह से राजपूत परिवार में ही उनका जन्म भी हुआ और उनके पिता उनकी माँ का बचपन में देहांत हो गया था, ठीक है, और उनके जो दादा है राव दादू जी, उन्होंने मीरा का पालन पोषण किया, ठीक है। तो उनका जो वंश था मीरा जी का, वो था राठौर वंश, और यशोदा राव रतन सिंह राठौर के घर में उनका जन्म हुआ था। यशोदा राव रतन सिंह राठौर के घर में। मीरा के पिताजी का नाम यशोदा राव रतन सिंह राठौर था, ठीक है, और उनकी माता का देहांत बचपन में हो गया था, जैसे मैंने कहा, ठीक है। लेकिन उनके जो पिताजी है वो अक्सर युद्ध में व्यस्त रहते थे, तो उस स्थिति में उनके दादा ने उसका पालन पोषण करके मीरा जी का लालन पालन किया, ठीक है। तो लालन पालन हुआ उनका। जब उनका लालन पालन हुआ तो उस समय, अब देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, देखना, ध्यान देना है कि जब भी एक बच्चे का पालन पोषण होता है, लालन पालन होता है, तो जैसे परिवेश में उसका लालन पालन होता है, उसी परिवेश में उसी तरह की मानसिकता उनकी बनती है। मीरा जी माँ पहले चल बसी, माँ
के गुजरने के बाद जो बच्चों के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ममता से वंचित हो जाते हैं बच्चे, और उस ममता की तलाश वो कई जगह पे करते हैं, कई दृष्टि से करते हैं, और उनको जहां भी, चाहे वो भगवान में हो, वो ममता भगवान में दिखाई दे तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, या किसी इंसान में दिखाई देता है तो वो उस इंसान के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। तो मीरा जी के दादा उनको दादा जो है उनका लालन पालन कर रहे थे, और ऐसे परिवेश उनके लालन पालन के लिए दे रहे थे कि वो भगवान के भजन कीर्तन और भगवान की जो पूजा आराधना है, उन पूजा आराधनाओं के प्रति उनका मन रमने लग गया। ठीक है, लेकिन एक जो घटना मीरा जी के जीवन में हुई, उस घटना से फिर मीरा जी का जो पूरा जीवन है वो पूरा बदलने लगा। और वो घटना थी कि उनकी शादी होती है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम उम्र में 1516 में, ठीक है, मतलब 16-17 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद फिर उनके पति का भी देहांत हो गया। तो पति के मृत्यु के बाद, जैसे आप लोगों को पता है कि राजस्थान में एक सती प्रथा करके एक प्रथा का प्रचलन था, जिसमें अगर कोई स्त्री जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई किसी भी तरह का हो, अगर किसी स्त्री का देहांत हो जाता है, पुरुष का देहांत हो जाता है, तो उसकी जो पत्नियां या पत्नी होती थी, उस पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था, बल्कि उसी चिता में उनको भी आत्मदाह करना पड़ता था, जिसको कि सती प्रथा कहा जाता है। ठीक है, सती प्रथा के बारे में हमारे भारत में एक लंबा इतिहास है, जो कि इसमें खास करके राजस्थान में रहा, लेकिन समय के साथ फिर बहुत लोगों ने उसका विरोध किया। तो आधुनिक समय आया तो समाज सुधार आंदोलन चला। अंग्रेजों के आगमन के बाद आधुनिक चिंतन भारत में आया, और आधुनिक चिंतन जब भारत में आया तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिकता का जो आंदोलन चला बंगाल से, तो एक राजा राम मोहन राय नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाज सुधार का आंदोलन चलाया, और सती प्रथा का जबरदस्त विरोध उन्होंने किया। जब विरोध हुआ तो उस विरोध में फिर अंग्रेजों ने कानून बना के सती प्रथा को हमेशा के लिए इस देश से समाप्त कर दिया। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। कहा मीरा का जन्म 16वीं सदी में, कहा मीरा का जन्म 16वीं सदी में होता है, और तब से लेकर ये जो प्रथा खत्म होती है, ये 20वीं सदी की घटना है। 20वीं, या आप कह सकते हैं कि ये 19वीं 20वीं सदी की घटना है। तो जो
और जो प्राचीन सदियां थी, उन प्राचीन सदियों में कितने ही लोगों ने, कितने ही स्त्रियों ने अपना आत्मदाह किया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसको धार्मिक मान्यता कहकर बहुत लोगों ने इसको वो किया। इसको कुछ लोग शायद हो सकते हैं कि आज भी उस दृष्टि से बात करें, लेकिन धार्मिक दृष्टि भले ही इसकी कैसी भी रहे, लेकिन सती प्रथा एक मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रथा कतई समाज के लिए उचित नहीं थी, तो इसलिए उसको किया गया। लेकिन संयोग ये देखिए कि मीराबाई ने सती होना स्वीकार नहीं किया, और उनके घर वालों ने भी, उनके परिवार वालों ने भी उनको सती होने के लिए मजबूर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि सती नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने जो बाकी जीवन है एक विधवा की तरह ना जी के, बल्कि एक सधवा की तरह। सधवा वो होती है जिनके पति होते हैं, और विधवा वो होती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन बिना पति के खुद को सधवा कैसे कह सकती थी मीराबाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, वही अब से मेरे पति है, ठीक है। और उन्हीं को अपने आराध्य या अपने पति देव या जो भी है वो मानकर मीराबाई अपनी कविताएं लिखती है। मीराबाई की जो रचनाएं हैं उसमें बहुत सारी रचनाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन प्रामाणिक कितने हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा। रसी जी के मोहरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरुठ के पद, मीराबाई का मलर, गरगारी और फुटकर पद। इनमें फुटकर पदों की प्रामाणिकता सर्वाधिक है, इनकी पदों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए कि मीराबाई जो है, उनका जो जीवन है, ठीक है, ये 1555 में, संवत 1555 में इसकी शुरुआत होती है। और अपने जो मीरा अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई थी। उनके परिवारजनों को उनका यह स्वरूप स्वीकार नहीं था, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि परिवार वालों को तो कहा कि, परिवार वालों को तो ये कहा गया कि मैं भगवान की भक्ति करूंगी, श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी, लेकिन परिवार वालों ने उनको इसकी उन्होंने कहा कि आप करना है तो आप करो, लेकिन हम आपके साथ नहीं है, ठीक है। उनके परिवारजनों को उनका ये स्वीकार नहीं था। परिवार स्वरूप मीरा को ढेरों प्रतिरोध वो प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको महल छोड़कर भी आना पड़ा। उनके पदों में कठिन जीवन संघर्ष के बहुत सारे चित्र उपलब्ध है। इसलिए जीवन के अनेक कठोर जो परिस्थिति है उसका उनको सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनको कई बार विष प्रदान किया गया, विष पान करने के लिए बोला गया, लेकिन विष पान करने के बावजूद भी वो उनकी जान बच गई, ठीक है। तो मीरा की जो कृष्ण की भक्ति और प्रेम अटूट जो निष्ठा दिखाई देती है, वो किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है और मुक्त है। उन्होंने घर छोड़ दिया, जैसे मैंने कहा ना, साध्वी का जीवन अपना लिया और कृष्ण भक्ति करते हुए वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, ठीक है, ये घूमती रही। यहाँ पे वो मथुरा में आए या फिर
अवध में आए और सुना कि तुलसीदास और इन लोगों से कृष्ण कृष्ण सूरदास इन लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई। और उनके मृत्यु को लेकर भी विवाद इसमें दिखाई देता है। ठीक है, अब मीरा का अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि ये कल्पना से परे है कि जिस समाज में कोई भी स्त्री सर उठा के बात नहीं कर सकती थी, आज भी हमारा समाज आप कह सकते हो कि पूरी तरह से जो मुक्त है, वो इन सब बंधनों से, इन सब से ये कहना बिल्कुल, आप बिल्कुल तथ्य के साथ ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्य आपके सामने कुछ और भी आ सकते हैं। आधुनिक मीरा कह जाने वाली महादेवी वर्मा जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के बारे में हमें नहीं कहना चाहता कि और भी जो हमारे साहित्यकार हैं आधुनिक समय में कई रचनाकार स्त्रियां आई, कथा साहित्य में स्त्रियां आई, उसमें आई, उपन्यास कहानी में स्त्रियां आई, कई प्रसिद्ध स्त्रियां आई, स्त्री लेखिकाएं हुई जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन कविता के माध्यम से अगर देखा जाए तो मीरा जैसी कोई ऐसे नाम रखने वाले तो महादेवी वर्मा ही हमें दिखाई देती है। तो इसलिए महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और उसके पीछे आप देखेंगे, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो स्त्रियों की दशा के बारे में मीरा ने अपने कविताओं के माध्यम से चर्चा की या उनके जीवन के मुश्किलों के बारे में जो चर्चा की, वो महादेवी वर्मा जब स्त्री के बारे में लिखती है, स्त्री अलग अलग स्त्री पात्र उनके कविताओं में, उनके रेखा चित्र में, उनके संस्मरण में आती है, तो आप देखेंगे कि उसमें भी स्त्री जिस मुक्ति या जिस उसकी बात करते हैं, शक्ति की बात हम करते हैं, स्त्री शक्ति की, वो स्त्री शक्ति हमें उनमें भी नहीं दिखाई देती है। तो एक लंबा संघर्ष मीरा को करना पड़ा और उस लंबे संघर्ष में उन्होंने जीवन के जो कठोर, एक तरह से आप कह सकते हो जो कठोर तपस्या है, उस तपस्या को उन्होंने उसमें पूरा किया। और मीरा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आलोचनात्मक काम किया है, आप रेफरेंस के लिए उन लोगों को भी पढ़ सकते हैं, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अच्छा काम किया, उनका मीरा के ऊपर जो काम है। एक प्रोफेसर रामबख्श जाट है, उन्होंने मीरा पर अच्छी कविताएं लिखी है, किताबें संपादित की है या लिखी है, उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो मीराबाई की कविता भी भक्ति आंदोलन, उसकी विचारधारा और तत्कालीन समाज में नारी स्थिति से उनकी टकराहट का प्रतिफलन है। और वो जो प्रतिफलन है उस मानवीयता में प्रकट हुआ, जो अपने धार्मिक साधनों के ही सहारे रूपायित हो सकती थी। जो समाज का प्रतिफलन उन्होंने धार्मिक पद्धति से दिया, जो कि वो समाज का सीधा प्रतिकार करने के लिए उनके पास ना ताकत थी और ना ही उनको उसका समर्थन मिलता। इसलिए धर्म की आड़ लेकर वो इस पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। मेरा भक्त है और उनका अभिष्ट श्री कृष्ण भी है। ठीक है, श्री कृष्ण की भक्ति है। प्रथम पद में उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों में की वंदना की, क्योंकि उनके आराध्य श्री कृष्ण अशरण को शरण देने वाले भक्त वत्सल है। ठीक है, और मीरा मनोहर स्वरूप का वर्णन करते हैं उनके प्रति
अपनी अनन्यता प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मीरा जो है मनोहर जो रूप है कृष्ण की, ठीक है, इसमें आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको इसमें एक चीज नोट करके बताता हूं। मनोहर स्वरूप, ठीक है। कृष्ण के जो है उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं के अनेक स्वरूप है, ठीक है। अब कहीं पे वो रक्षक के रूप में आते हैं, महाभारत में आप देखेंगे कि एक कूटनीतिक के रूप में वो आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, ऐसा कोई जो हमारा श्लोक है गीता का, ठीक है। तो उस श्लोक को अगर हम ध्यान में रखते हैं, उसमें हम देखते हैं तो कि जो कृष्ण है उनका अलग अलग स्वरूप हमें मिलता है। मैं इसमें देखता हूँ, मुझे पूरी याद नहीं है वो पद। यदा, हाँ, ये कहते हैं, इसमें एक सेकंड में इसको मैं आपको बताता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, क्या कहते हैं इसमें, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मवम सृजनात्महम्, ठीक है। अब इस श्लोक के जो अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, इसका अर्थ यही है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, ठीक है। तो आप इस श्लोक के मतलब को समझ सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मवम सृजनाहम्, ठीक है। तो संस्कृत का उच्चारण सही होना चाहिए, तो इसमें कहीं कुछ थोड़ा गलत है। मुझे एग्जैक्टली वो पद याद नहीं था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब कृष्ण का जो अवतार हुआ, अब जैसे राम का अवतार, राम जी का जो अवतार हुआ विष्णु के अवतार के रूप में, जो राम का अवतार है, उस अवतार को आप देखते हो तो उसमें ज्यादा लीलाओं का वर्णन उतना नहीं है, ठीक है। ज्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं है, लेकिन जो राम का जो कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण का जो है उसमें कई प्रकार के चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसमें रक्षक की भूमिका में भी कृष्ण है, ठीक है। शत्रु के नाश की भूमिका में भी कृष्ण है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बेटे के रूप में भी कृष्ण है, एक सखा के रूप में भी कृष्ण है, एक भांजे के रूप में भी है, एक शासक के रूप में, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में है, हर रूप में है। लेकिन कृष्ण का जो सबसे प्रसिद्ध रूप है वो है कृष्ण का मनोहारी रूप। जो मनोहारी रूप होता है वो सबसे
उत्कृष्ट रूप कृष्ण का माना जाता है और उसी में सारे रास लीला और कृष्ण के जो प्रेमी वाला जो रूप है, जो गुण है, वो आपको उसमें दिखाई देता है। तो चूंकि मीराबाई ने एक साधवा के रूप में अपने आप को लिया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, अब उनके पास दो ही रास्ता था। एक तो ये, या तो फिर वो करती, पति के साथ चिता में वो जलकर सती हो जाती, या दूसरा रास्ता वो उन्होंने जो अपनाया था, सन्यासिनी बनकर वो अपने ईश्वर की भजन कीर्तन में लीन हो सकती थी। तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने कृष्ण को अपने पति मानते हुए, और ये देखिए एक कह सकते हैं कि एक तरीका भी है कि भाई जब भगवान को ही पति मान लिया है तो वो विधवा तो रही नहीं, तो उनको किस प्रकार आप सती बनाओगे। तो मीरा की जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति है, ठीक है। मीरा की जो भक्ति है और प्रेम भक्ति है, और इसमें मैं एक आपको शायद पहले भी कभी कह चुका हो क्लास में कि जो भक्ति काल की कविता है वो प्रेम की ही कविता है, ठीक है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में ही एक मैनेजर पांडे जी की एक पुस्तक है, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, और उसमें मैनेजर पांडे जी ने एक उक्ति कही है कि भक्ति काल की जो भक्ति की जो कविता है वो भक्ति की कविता है, आपकी प्रेम की कविता है, और प्रेम वो प्रेम जो ईश्वर और भक्त के बीच भी है और मनुष्य के बीच भी है। तो वो कृष्ण को अपना प्रिय मानती है, जो मीराबाई है उनका प्रेम कृष्ण के प्रति है, भगवान के प्रति है, और कृष्ण को अपना पति मानती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती है और तरह तरह से रिझाने की चेष्टा करती है। रिझाना एक शब्द होता है, आप लोग रिझाना आप लोग समझते हो, जैसे जब भी कभी जैसे आप मोर एक सिंपल सा उदाहरण देके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपने मोर देखा है, जरूर आप लोगों ने मोर को नाचते हुए देखा है। तो जब मोर नृत्य करता है तो वो मोरनी को रिझाने के लिए नृत्य करता है, ठीक है। तो इस सेंस में रिझाना आता है। रिझाने का मतलब है मनाना या प्रसन्न करना, इस तरह का आप कह सकते हो, ठीक है। तो रिझाने की चेष्टा वो करते हैं, और इसमें देखा जाए तो वो कृष्ण के सारे संसार में किसी का, मतलब जिस तरह से उन्होंने कृष्ण को रिझाने की कोशिश किया और जिस प्रकार उन्होंने व्यंजना की है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का निष्ठा जिस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया है, वैसा आपको शायद श्री सूरदास में है तो एक दूसरी तरह का वात्सल्य रस का उनमें ज्यादा है। लेकिन मीरा में जो है जो दाम्पत्य जीवन वाला जो प्रेम है वो कृष्ण के सारे संसार में किसी को, कृष्ण के समान वो सारे संसार में किसी को नहीं पाती है, और इसलिए जो है वो जो उनके परिवार के जो लोग थे उन्होंने जो उनको विष का प्याला दिया था उसको भी वो हंसते हंसते पी जाती है, और कृष्ण को फिर भी वो कृष्ण नाम को
छोड़ना नहीं चाहती। उन्हें अपने प्रिय कृष्ण से दूर करने वाले किसी भी दबाव की तनिक भी चिंता नहीं थी। ठीक है, अब सोचिए कि कितनी बहादुर महिला रही होंगी, वो कितनी बहादुर स्त्री रही होंगी कि इतने बड़े शासन सामंती व्यवस्था में भी, ठीक है, इतने बड़े सामंती तंत्र में भी आपको वो कुछ नहीं कर पाई या कुछ नहीं कर पाई। आपने एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जोधा, राजकुमारी जोधा की शादी जब अकबर से की जाती है या करने का पेशकश किया जाता है, तो जोधा आपत्ति दर्ज करती है कि नहीं, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे एक राजपूत परिवार में ही शादी करनी है अगर करनी है तो। लेकिन उनकी आपत्ति को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है और उनकी शादी ऐसे व्यक्ति से की जाती है जिससे वो वास्तव में शादी करना नहीं चाहती थी। तो उस समय दरबारों में जो लोग होते थे वो आवाज उठाती थी स्त्रियां, लेकिन उनकी आवाज को दबा दी जाती थी और सुनी नहीं जाती थी। या तो कोई ज्यादा अगर वो करना चाहते थे तो विरोध करना चाहते थे तो फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो लेकिन मीरा जो है उन सारे परिस्थिति से बची रही और अपने जो ईश्वर की भक्ति है उन्होंने किसी भी हाल में छोड़ी नहीं। तो कृष्ण के बिना सारा संसार व्यर्थ लगता है मीरा जी को, और भक्त का अपना जो सर्वस्व है अपने आराध्य में सौंप देना भक्ति की पराकाष्ठा है। मीरा भी वही करती है जो एक भक्त को कर देना चाहिए, अपने आराध्य में सब कुछ। और मीरा ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप दिया। यही भाव इस पद का मूल है। ठीक है, मतलब उनके पदों का मूल है। और उन्हें कृष्ण की भक्ति के लिए अपना तन मन जीवन सब कुछ निछावर किया। बदले में उन्होंने सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन की अभिलाषा है। ठीक है, अब भगवान की जो दर्शन की अभिलाषा है ये दुनिया के शायद सभी मनुष्यों के लिए और सभी के लिए शायद ये आप कह सकते हैं कि एक रहस्य ही है कि भगवान का दर्शन हर कोई करना चाहता है अपने जीवन में। जो भी कहा जाता है कि जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, आज नहीं तो कल उसको जाना है इस दुनिया से। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो पहले कहा था इस दुनिया में आने से पहले, और यहाँ से फिर चलकर वो फिर दुनिया किस दुनिया में वो जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन बावजूद इसके इंसान ये कोशिश करते रहते हैं कि एक बार उस रहस्य का पर्दाफाश हो जाए जिस के पास वो जाना चाह रहे या जाएंगे वापस। लेकिन पूरी जिंदगी वो जो एक तरह से मन का स्वाद है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। अब ये सूरदास के बारे में एक कहावत है कि सूरदास को स्वयं भगवान ने दर्शन दिया था। ठीक है, स्वयं भगवान ने सूरदास को दर्शन दिया था। और दर्शन पाने के बाद, भगवान के दर्शन पाने के बाद सूरदास ने बड़ी ऐसा कहावत है। ठीक है, इसमें सच्चाई कितनी है उस पर तो शोध करके निकाला जा सकता है, या फिर आज तक निकला नहीं तो आगे भी क्या निकलेगा ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान का दर्शन होने के बाद सूरदास ने अपने भगवान से ये वर मांगा, ठीक है, कि आप मुझे ऐसा वरदान दो,
आप मुझे ऐसा वरदान दो, सॉरी, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे इस दुनिया की किसी चीज को दोबारा और देखने का सौभाग्य ना प्राप्त हो, क्योंकि आपको मैंने एक बार देख लिया है, तो मैं दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को और देखना नहीं चाहता। कृष्ण को देखने की जो अभिलाषा है, इसी तरह का सूरदास ने तो देख लिया तो उनका मन तृप्त हो गया, लेकिन जो मीराबाई है उन्होंने नहीं देखा, और उनके पदों में एक अभिलाषा रह गई, मतलब एक आशा रह गई कि ईश्वर का कभी तो दर्शन होगा। और मीरा के पदों में मध्यकालीन सामंती समाज की विषमताओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, सामंती समाज तो इसमें आना ही था। ठीक है, सामंती समाज से आप क्या समझते हो, इस पर भी एक सोचने की आवश्यकता है कि जो सामंती समाज है वो ऐसे समाज है जो पुरुषवादी होते हैं, जिसमें पुरुषवादी का मतलब है कि जो क्या होते हैं, जो आप कह सकते हो इसको कि जो कमजोर तबका होता है उस पर अत्याचार करना, जुल्म करना, या विभिन्न प्रकार के उस कमजोरों को दबा के रखना। तो कमजोर तबका कौन होते हैं? समाज के स्त्री और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग, दलित, पिछड़ा, ये सब लोग होते हैं। तो या युद्ध, पहले जमाने में आप कह सकते हो कि जो युद्ध में पराजित समाज के लोग होते थे, यही सब होते थे। तो सामंती समाज के लोग, जो राजा महाराजा या राजपूत या सब जो राजा के लड़के या भाई भतीजे सब होते थे, तो वो हमेशा वैसे लोगों के ऊपर जोर जुल्म और अत्याचार करते थे। तो मीरा ने अपने पदों के माध्यम से उन सारे बातों को उजागर किया। उनके पदों में मध्यकालीन सामंती समाज में जूझती हुई स्त्री के साफ साफ चित्र दिखाई देता है। अब एक स्त्री किस प्रकार अपने जीवन को लेकर, अपने परिस्थिति के साथ, अपने उसके साथ वो लड़ती थी, वो सारा दिखाया, लेकिन उसका कोई और दूसरा प्रमाण नहीं है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या मीरा जैसे कोई दूसरी कवित्री या दूसरे से कोई व्यक्ति भी हो पाए उनके समय में, जो कि मीरा जैसे ही अपने समाज में एक विरोध दर्ज कर पाई, और उन विरोधों को वो करते हुए, उन विरोधों का एक तरह से सामना करते हुए मीरा ने जैसे एक पूरा इतिहास ही बदल डाला, क्या वैसा कोई प्रमाण मिलता है? तो ये खोज का विषय है। अब देखिए कि कोई दक्षिण भारत में भक्ति काल के आरंभ में ही, या जहां से भक्ति काल की शुरुआत होती है, तो अंडल नाम के कवित्री का नाम तो आता है। ठीक है, तो उस अंडल जी के जो वो है, उनके बारे में जो प्रमाण और साक्ष्य है वो आज भी मौजूद है, इतने हजारों वर्षों बाद भी। तो अगर मीरा जैसे ऐसा कोई और व्यक्ति समाज में उस समय रहा होगा, तो क्या उनका भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन ये नए शोधार्थियों के लिए खोज का विषय है, इसको हमें खोजना चाहिए।
मीरा राजपूत राज परिवार की थी, उनके ऊपर कड़े सामाजिक प्रतिबंध थे। ठीक है, अपने चेहरे को ढक के रखना, वो करना, जितने भी नियम नीति, उनके समाज को स्त्री का घर की चार दीवार से बाहर निकलना मृत्यु पूर्व संभव नहीं था। मरने के बाद ही कोई शमशान जाने के लिए वो निकल सकता था, घर से कोई स्त्री निकल सकती थी। अब कितने दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्त्री के बारे में कहावत है कि डोली में बैठ के आती है और आरती में लेट कर जाती है। ठीक है, तो समाज में स्त्री के प्रति इस तरह का जो इस तरह की जो मानसिकता बना के रखा है, इन मानसिकताओं का विरोध हुआ, काफी विरोध हुआ है। और उसमें विमर्श की दृष्टि से अब देखेंगे कि आधुनिक समय में जो स्त्री विमर्श है, ठीक है, उस स्त्री विमर्श में स्त्रियों के प्रति अगर कोई ऐसा कोई कुछ घटना हुई है जो उसका या होती थी या आजकल अगर होती है तो फिर उसका विरोध होता है। आजकल सरकार भी काफी कुछ नए पॉलिसी नीतियां वगैरह लेकर आती है जिससे कि स्त्रियों को पुरुष के साथ साथ समाज में उठने बैठने का बराबर का हक मिल सके। ठीक है, लेकिन उस जमाने में जो शासन व्यवस्था रही होगी, वो शासन व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो स्त्रियों के को बराबर के हक देने के पक्ष में बात करते, शायद नहीं करते। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति करते हुए वो साधु महात्माओं से खुलेआम मिलती थी। ठीक है, सार्वजनिक तौर पर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की आम व्यक्त करती थी, अपनी राय व्यक्त करती थी। ये और स्त्री अपने समाज में कठिन समाज का सामाजिक संघर्ष था, कठिन सामाजिक संघर्ष, वो सब इसमें दिखाई देता है। हालांकि इसके लिए मीरा को, ठीक है, अपना कुल परिवार समाज त्यागना पड़ा, कुल परिवार समाज अपना त्यागना पड़ा। और बल्कि त्यागना क्या, बल्कि उनको तो मारने की भी काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो जिंदा बची। एक उल्लेखनीय बात यह है कि जो हमारे जो वो है साधु सन्यासियों का जो सत्संग हम कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि अगर सत्संग में स्त्रियां जाती है और वो सुरक्षित रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी अघटनाएं साधु सन्यासियों के साथ भी हो जाती है, हुई है। बहुत सारे लोगों ने उस पर लिखा है, बहुत उपन्यास है सब। एक मधु काकड़िया करके एक उपन्यासकार है, मधु काकड़िया, उनका एक उपन्यास है शेष पर संस्कृति या शेष पर संस्कृत, ऐसा ही एक उपन्यास उनका है। और उस उपन्यास को आप देखो, आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार स्त्री जो है अपने सब कुछ त्याग करके सन्यासिनी बनती है, और फिर धीरे धीरे फिर बाद में उसके साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कि फिर वो उसमें से सन्यासिनी जैसा कुछ भी बचता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसी घटना किसी के साथ हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फिर वापस ना तो अपने
परिवार में जा पाएंगे ऐसे लोग, और ना ही परिवार के किसी व्यक्ति का समर्थन उनको कभी मिल ही पाएगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें मीराबाई को हमें देखना चाहिए कि मीराबाई जो है वो, उनको भी बहुत सारे लोक अपवाद और लांछन आदि झेलना पड़ा। ठीक है, जानलेवा षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अदम्य भक्ति और अटूट अपने काम के प्रति अटूट विश्वास की वजह से अपनी भावदशा और सुंदर कविताएं वो लिख के गई है अपनी भावदशाओं पर, अपनी मनोदशा पर, और कृष्ण के प्रेम में वो सब कुछ भूल चुकी थी। ठीक है, जैसे कबीर कहते हैं ना कि मेरे रोम रोम में जो है राम बसा हुआ है। ठीक है, तो जब एक तरह से वो करते हैं कि एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि जो पूरे लोक लांछन से वो कष्ट झेलकर, जिस तरह से वो दुनिया से लड़कर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और अटूट आस्था का उन्होंने प्रदर्शन किया, उस अटूट आस्था प्रदर्शन को ठीक है, तो उस अटूट आस्था और जो उसकी वजह से जो जीवन के जो सारे कष्ट है जिनको उनको जो झेलना पड़ा, उन सबको भूल जाती है वो, और भूल के वो उसमें अपनी जो संघर्ष है उसमें वो टिकी रहती है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत साफ कहा है कि सारे सांसारिक जो संबंध है वो झूठे हैं, सत्य एकमात्र एक सेकंड, कोई अनवेरिफाइड, ठीक है, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि सारे सांसारिक संबंध झूठे हैं, और जो सत्य है वो एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति है, और श्री कृष्ण ही उनके जन्मांतर के मित्र है। ठीक है, हितैषी है, प्रिय है। अब ऐसा होता है कई बार ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जो दुनिया के जो सारे लोग हैं वो लोग ऐसे हैं जो आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो दुनिया के सारे लोग हैं सब आपको धोखा दे रहे, और आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं लेकिन आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोच रहा है। ठीक है, ऐसा कई बार फीलिंग होता है। ठीक है, लेकिन उस फीलिंग का आप एक सामाजिक प्राणी के तौर पर अगर आप जीना चाहते हैं, सामाजिक उसके रूप में अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप
एक सन्यासी के रूप में जीना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सन्यासियों को कोई भौतिक सुख साधन इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो सन्यासी को इसकी जरूरत नहीं है। तो मीरा ने उसी जीवन को अपनाया। मीरा ने देखा कि वो जितने लोगों का उनसे लोगों से उनका सामना हुआ, सारे लोग उनको ऐसा झूठे महसूस हुए और ऐसा महसूस हुआ कि सभी अत्याचारी है, अत्याचार करना चाहते हैं। तो वो सारे जो भौतिक जगत के जो लोग उनके अपने कहे जाने वाले थे, उन्हें सबका त्याग कर दिया और उन्हें वृंदावन में जाकर वो रहे और मतलब गोविंद जो कहते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण की आराधना की। एक भक्त को इससे अधिक लालसा तो नहीं होनी चाहिए और कुछ, वो तो हर जगह हर अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव करना चाहता है। वृंदावन में मीरा के लिए स्थिति सुलभ थी, ठीक है। और मीरा संसार की नश्वरता की बात करते हुए बाह्याचारों पर कठोर प्रहार करती है। वो अपनी मुक्ति के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है और उसका जो भी उनके पद है, जैसे राजस्थानी हिंदी में उनके पद लिखे हुए हैं, जैसे मण थे परसी हरि के चरण, सबक सतल कवल कवल भगत ज्वाला हरण, इन चरण प्रहलाद परस्सा इंद्र पदवी धारण, इन चरण ध्रुव अटल करस्सा चरण असरण शरण, इन चरण ब्रह्मांड भेटाया नख सिखिया गिरी धरण, इन चरण कालिया नथा गोपी लीला करण, इन चरण गोवर्धन धरया गर्भ माधवा हरण, दासी मीरा लाल गिरिधर। तो इस तरह से उनका पद है, ठीक है। हे माँ बड़ी अखियान बारो सावरो मो तन हैरत हंसी के, भौहों कमान बानवा के लोचन मारत हियरे कसी के, जतन करो जंतर लिखी बांधो अलग लाव घसी के, जेव तको कुछ और भी था हो नाही मोरो हसी के, कौन जतन करो मुरी अली चंदन लाऊ घसी के, जंतर मंतर जादू टोना माधुरी सुरती वसी के, सौरी सौरी सूरत अन मिलावी ठाड़ी रहू में हंसी के, रेजा रेखा भयो करिजा अंदर देखो धसी के, मीरा तो गिरिधर बिन देखे कैसे रहे घर पर बसी के, ठीक है। कितने सुंदर अपने जो कृष्ण है उसके रूप रंग, ठीक है, और उनकी जो लीला है उसके बारे में वो वर्णन करे, ठीक है। धारो रूप देखा अटकी कुल कुटुंब सजन, सकल वार वार हटकी विसाणा लगन, लगा मोर मुगट बटकी, बरसारी बदरिया सावन री मन भावन री, सावन मा उमगो मारो मन री, भनक सोनिया हरि आवन री, उमड़ घुमड़ घन मेघा आया दामन, घन झार लावण री, बीजा बूंदा में हो आया वर्षा शीतल पवन सुहावन री, मीरा के प्रभु गिरधर सागर वेला
मंगल गायन। ठीक है। आली मारो लागी वृंदावन निका, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी का। निर्मल नीर भैया जमना माँ, भोजन दूध दही का। रतन सिंहासन आप विराजा, मुगट धरिया तुलसी का। कुंजन कुंजन फिरिया, सावरा शब्द सुनना मुरली का। मीरा रे प्रभु गिरधर नगर, भजन वीणा तरफिका। तो इस प्रकार मीरा के पद जो पाठ्यक्रम में भी हमारे लगे हुए हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। अभी थोड़ा 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो हम दोबारा शुरू करते हैं। तो इस प्रकार हमने मीराबाई के बारे में जो एक सामान्य सी जानकारी ली। हालांकि मीराबाई बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, जानकारी लेने की आवश्यकता है, और किताबों में उसको जगह पे अच्छी जानकारी उनके बारे में है, तो उनके लिए हमें किताबों का अध्ययन भी आवश्यक है।
और खास करके ऐसी किताबें जो विमर्शात्मक भी है, थोड़ा सा भक्ति काल की जो कविता है उनको समझने में आपको मदद पहुंचाती है। तो जहां तक मीरा के भक्ति करने का सवाल है, तो उन्होंने ये क्षेत्र भी सदियों से स्त्री से पददलित, जैसे आपने कहा कि स्त्रियों को दूर रखा जाता था भक्तियों से, लेकिन मीरा ने जद्दोजहद करके कैसे भी करके उन चुनौतियों का सामना किया और सबको मात देते हुए, बल्कि सबको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने मन के हिसाब से उसका किया। तो मीरा ने सामंती समाज की कड़ियों को चुनौती दी और समाज की संकीर्ण मानसिकता को भी उन्होंने एक तरह से चुनौती दी। लोक लाज कुल कारण जगत की दई बहाई जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले हो अबला मोरानी। ठीक है, अब ये कैसे कह रहे देखिए कि सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग करते हुए उसको वो अपना जो है सब कुछ त्याग करते हुए वो समाज में निकल जाए। और जिन लोगों ने उनको अत्याचार किया, जिन लोगों ने उनका अत्याचार किया, उनके अत्याचार का विरोध वो किस शब्द में करते हैं, तो उसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि लोक लाज का जो वो है एक तो मीरा के काव्य में विषपान की चर्चा तो आपने हम कर ही चुके हैं। और प्रीति सत्रा जो प्रीति सत्तात्मक जो समाज है, जो उसके लिए जो दर्द मीरा ने झेला है, और हेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाए जाने कोई। ठीक है, ऐसी भाषा में भी वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और देखिए, स्त्री विमर्श की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष की समानता की बात हो रही है, और इसमें मीरा ने उस अधिकार की बात को कई सौ साल पहले कह दी थी। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे कि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से अगर आप आज विमर्श की बात आप कर रहे हैं, तो उस विमर्श की बातों में हमारे देश में इससे पहले ही, कितने सौ वर्ष पहले ही इन कवियों ने वो बात उठाई थी। अब देखिए, जैसे उसकी बात की जाती है, हमारे कबीर जी की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि कबीर जो है वो इतने अपने विचारों में आधुनिक थे। अक्सर सवाल परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कबीर की जो आधुनिक दृष्टि है उस पर प्रकाश डालिए, और कैसे वो आधुनिक दृष्टि थी उनकी। तो विमर्श की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री के हक की बात इतने सौ वर्षों पहले मीराबाई तो इतने सौ वर्ष पहले जो मीराबाई ने किया, तो उनकी प्रगतिशीलता की जो प्रगतिशील चेतना है उसकी आप कल्पना कर सकते हो कितनी प्रगतिशील अपने विचार में थी। और इसमें
इस अंदर में मीरा की ननद उदा और मीरा के बीच हुए संवाद। अब मीरा और उसके ससुराल वालों के बीच आपस में संवाद हो रहा है। और मीरा चाहती तो वो घर पर रहकर भी ईश्वर की आराधना करे, वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन बाहर जाकर साधु संतति के साथ उनको घर के अंदर कर सकती थी। घर के अंदर आप कुछ भी करिए, लेकिन घर के बाहर जाकर आम जन के साथ मिलकर साधु संतति के साथ आप कुछ करे, ये उनके परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। तो इसमें ऊंचा नीचा बेचड़ा ये भाभी उत्तम तिहारी जाति, खांड खांड को भोजन जीमो भाभी ओढ़ो दिखणी चीर, पस्सा कुस्सा टुकड़ा ये भाभी और मिलेगी खाटी हाय, रो रो भूखा मरो ये भाभी नहीं मिलोगे हरी आए। उदा मीरा की तरह 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 की सुख सुविधा का लालच देती है, और मगर मीरा इस संसार में व्याप्त जाति प्रथा, स्त्री पराधीनता को, आर्थिक विषमता को उनकी नजर उस पर पड़ती है। और उदा कहते हैं, उदा भाई मन समझ जाओ अपने धाम, राजपाट भोगो तुम हमसे न तासु काम। तो स्पष्ट शब्द में वो कहते हैं कि आप जो है खुदा मन समझ जाओ अपने धाम। ठीक है, आप मुझे समझाने के लिए मत आओ, और समझाने के लिए आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप वापस अपने राजमहल में चले जाओ और वहां जाके अपना राजपाट का भोग करो, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इसमें देखो कि एक कृष्ण भक्ति जो कवि है, ठीक है, कृष्ण भक्ति जो कवि, इसमें दर्शन का देखिए आप, इसमें दर्शन का बहुत बड़ा एक फर्क है। जब आप कहते हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो फिर ब्रह्म और जीव को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि जो मनुष्य है वो ही ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, अलग से भगवान का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, भगवान का ही ये रूप है मनुष्य। ऐसा बहुत सारे दर्शन में मानते हैं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति की बात हम करते हैं, जब वल्लभाचार्य इसकी स्थापना करते हैं, तो वो इसको जो विशिष्ट द्वैतवाद का जो सिद्धांत इस तरह को देते हैं, द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद जैसे ऐसा कुछ उनका सिद्धांत है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये है कि वो ये मानते हैं कि ईश्वर और जो उनके जो भक्त थे, ईश्वर और उनके भक्त के बीच स्पष्ट भेद है। जो मनुष्य है वही ईश्वर नहीं है, और जो ईश्वर है वो मनुष्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य और ईश्वर में स्पष्ट भेद है। तो मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना की जो पद्धति है वो भक्ति है, और उसके माध्यम से उनको आगे बढ़ना होगा। तो ये मीराबाई भी मानती थी। और खास करके आपको याद होगा, जब आप भ्रमर गीत पढ़ते हैं, भ्रमर गीत जब पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो उद्धव है, श्री कृष्ण उनको भेजते, कहकर भेजते जी गोपियों को मनाओ, गोपियों को मनाओ, ताकि गोपियां जो है वो ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि कृष्ण जो है वो एक आम मनुष्य है, और कृष्ण जो है उसकी भगवान जैसा ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन गोपियां मानती नहीं है, और ऊपर से जो संदेश वाहक थे, उसी तरह से जो उदा को यहाँ पे मीरा ने तरह तरह की बातें समझा के भेज दिया, उसी तरह से उद्धव को भी जो गोपिकाएं है वो तरह तरह की बातें कहा सुनी करके उसको
वृंदावन से मथुरा वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो मीरा का काव्य से प्रेम काव्य जहाँ प्रेम बिना शर्त समर्पण है। ठीक है, मीरा को राजपाट नहीं चाहिए, घर परिवार में यहाँ पे दिक्कत होती है, कक्षा वगैरह लेने में थोड़ी सी परिवार के सदस्य भी बीच से आ जाते हैं। तो ये जो मीरा जी के जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो जो उद्धव और जो वहां पे जो गोपियों की जो एक वो थी, जो उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है, और वही संवाद, उसी तरह का संवाद आप देखेंगे कि इसमें उदा और मीरा के बिछोड़े की बिना शर्त समर्पण। ठीक है, इसमें मीरा को ऐसे कोई वो नहीं चाहिए, ऐसे कोई भी कृष्ण की तरफ से कुछ भी उसको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कृष्ण की आराधना वो करना चाहते। जहां इतना अपमान है कि दासी बनने को जी चाहता है, क्योंकि यहाँ दासत्व से मुक्त प्रेम है। यहाँ प्रेम को मोल देकर गोविंद को मोल लेने का काव्य है। प्रेम के बदले में उनको क्या मिल रहा है? ईश्वर का बस इतना है कि वो दर्शन भर कर ले, उतना सा ही वो मांगते हैं। मीरा स्वार्थी प्रेम की भर्त्सना करती है, और ऐसे प्रेम से सिर्फ जो स्वार्थ वाला प्रेम है उससे केवल दुखी मिल सकता है, ऐसा मीरा मानती है। जो कहती है कि जो हूं ऐसी जानती, प्रीति किया दुख होई, नगर ढोडोरा फेरती, प्रीत करो मत कोई। ठीक है, क्या कह रहे? जो हूं ऐसी जानती, प्रीति किया दुख होई, नगर ढोडोरा फेरते, प्रीति करो मत कोई। ठीक है, मीरा की कविता में शिल्प पक्ष का भी अगर आप देख सकते, देखना चाहे तो उसमें जैसे वो कहते हैं कि संवेदना के साथ साथ ध्वनि, योजना, सटीक बिंब, प्रतीक, ये सारी चीज भी है। जैसे वैद्य जाओ घर अपने, मारो नाव न ले, मैं तो तागी बिरह की, रे तू काहे को दारू दे। कहते कि अरे वेद, तू अपने घर जा और मेरा अब नाम भी ना लेना, मैं तो बिरह की आग में जल रही हूँ और तू पता नहीं किस बीमारी की दवा मुझे दे रहा है। वेद जाओ घर अपने, मारो नाव न ले, मैं तो दागी बिरह की, रे तू काहे को दारू दी। ठीक है, जैसे दवा दारू कहते हैं ना।
और कहते हैं कि इत घण गर्जा उत घण गर्जा सम का बिज्जू डराया, दादुर मुर पपिया बोला कोयल शब्द सुनाया। मीरा पहले पद के माध्यम से स्पष्ट बता चुकी है कि उनकी बातों सामंती समाज, अपने पहले ही पद में कहते सामंती समाज के उनका प्रभाव था। अपने दर्द, अपनी पीड़ा को बेचैनी से बताने के लिए आतुर रहती थी। वो दूसरे पर इसी दृष्टि से वो शब्द, ध्वनि और सारी चीजों की योजना अपनी कविताओं में करती है। और मीरा की कविताएं इस दृष्टि से बहुत बेहतरीन बन जाती है। ठीक है, तो ये विमर्श की दृष्टि से अगर हमने देखा तो इस प्रकार का जो एक मीरा में जो एक आप कह सकते हैं कि जो आधुनिकता की एक दृष्टि है, उस दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं कि प्राचीन समय में किस प्रकार विचार की दृष्टि से वो आधुनिक थी। कई लोगों ने इस पर बात की, चर्चा की है। मैं कुछ और एक आध उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें एक जैसे एक ने विमर्श करते हुए कहा है कि मीरा में जो एक तरह से जो चेतना थी, कई तरह की चेतना थी, लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि पुरुषवादी समाज के प्रति जो एक तरह से उनका जो विरोध था, कि उस विरोध में ही वो कहते हैं कि बिना संकोच के कहती है वो, ठीक है, बिना संकोच के कहती है कि मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाओ। ठीक है, अब ये कितनी बड़ी चुनौती है कि वो किसी पुरुष के सामने वो कह रही है कि मुझे तो इन, अब देखिए ये एक नाक की भी बात होती है। जो राजपूताना जो वंश होते थे, ठीक है, वो राजपूत और राजपूताना जो वंश है, मेरी थोड़ी सी गला खराब, तबीयत भी खराब है आज, आप देख ही पा रहे हैं शायद। राजपूत जो अपने आन बान शान के लिए माने जाते थे, तो उस आन बान शान में वो कोई अगर उनके सामने कह दे कि मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचे प्रीतम देखत रूप लुभाओ, तो ऐसा कोई भी पुरुष उस जमाने में, उस सामंतवादी समाज के कोई भी पुरुष शायद ये बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, जिसकी वजह से शायद मीरा के ऊपर तरह तरह का अत्याचार करके उनको मारने का प्रयास तक किया गया। नहिम्बा बैथा रोदे सलड़ो रंग दो रुद्रो, ये थोड़ा पुरानी राजस्थानी भाषा है और इसकी एक विशेष उच्चारण शैली है जो केवल उसी क्षेत्र के लोग कर सकते हैं अच्छे से। थारा देशा में राणा साध नहीं चे लोग बसे सब कुड़ो। मीरा के काव्यों में स्त्री और पुरुष के भेद में इसी तरह से कारण पुरुष सत्ता और आधिपत्य का भी वो चुनौती देते हैं। इस भेद को एक तरह से रेखांकित करते हुए, चोरी ना करच्छा जीव तो तस्या काई करसी मारो कोई। ठीक है, कहते कि
मैंने ना कोई अपराध किया, ना कोई वो किया, फिर भी मेरे ऊपर ये अत्याचार क्यों? ठीक है, जो कहते हैं कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, तो जो ईश्वर की आराधना में जो भक्ति में लीन होना है, यही एक मीरा की कविता की जो है वो सबसे बड़ा संदेश आप समझ सकते हैं। और कहते हैं कि जेठ बहू की कान न मानू घूंघट पड़ गई पटकी। अब कह रहे कि जेठ बहू की जो नियम कानून है, जैसे जो प्रथाएं समाज में प्रचलित थी, उन प्रथाओं के अनुसार देखिए आज भी शायद ऐसा समाज में प्रचलित है, जो स्त्री का अभी भी किसी किसी समाज में सार्वजनिक तौर पर अपने चेहरा दिखाना या चेहरा निकालना, लोगों के सामने दिखाना या पर्दा, चेहरे से पर्दा हटाना, शायद अभी भी वो नहीं है। मतलब अभी भी शायद उसको कहते हैं कि अनुमोदित नहीं है, लोग नहीं कर सकते। तो लेकिन गांव में से जाएंगे तो देखेंगे आपकी खास करके जो बेटियां हैं, बेटियां अपने गांव में कैसे भी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बहू जो बाहर के गांव से या बाहर से अपने घर आई हुई है या अपने गांव आए हुए हैं, उनके लिए तो जीवन भर हमेशा के लिए ही एक पाबंदी है कि वो घूंघट कभी छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए कहते कि जेठ बहू की कान न मानो घूंघट पड़ गई पटकी। तो वो उसके लिए वो तैयारी नहीं हुए और कह रही जो जेठ बहू वाली जो नियम नीति है, नियम कानून है, वो में मानने से रही। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो उदाहरण है वो आपको मीरा की कविता में मिलते हैं। जैसे नाही हम पूजा गुरु जाजी, नहीं पूजा अन्न देव। ठीक है, किसी और की पूजा नहीं करना चाहते, किसी और जो परंपरागत देव देवता है वो किसी को नहीं मानना चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ मानना चाहती है तो केवल कृष्ण को ही मानना चाहती है। राणा जी थे क्या नेरा नेरा खो माँ सुवेर, ये कोई ऐसा उच्चारण है बिल्कुल संस्कृत जैसा। ते तुराना जी माँ ने इस डाला। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्राचीन जो मीरा की जो कविताएं है या मीरा जैसे और जो जैसे खास करके जैसे रासो काव्य की बात आप करते हैं, तो इन कविताओं का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त इसलिए हो गया, मीरा जी को भी अब बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए धीरे धीरे ये प्रचलन से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि जो प्राचीन भाषा की जो एक तरह से जो वो है, जो प्रवृत्ति है, वो अभी आधुनिक भाषा के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। और जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य का अध्ययन भी बहुत सिलेबस से भी उन किताबों को निकाले जा रहे हैं, विशेष करके उसके कठिन जो उच्चारण है और जो कठिन लिखने की दृष्टि से भी कठिनता है, वो बच्चों के लिए एक परेशानी का विषय बनता है। तो इन सब प्राचीन जो काव्य है उनके ऊपर अगर शब्दकोश वगैरह तैयार किया जाए, उन शब्दकोशों के माध्यम से एक एक शब्द के जो जानकार होंगे उनको
उनके माध्यम से शब्दकोश तैयार करके फिर विद्यार्थियों को उसकी शिक्षा दी जाए तो ये एक थोड़ा आसान पाठ बन सकता है। मुक्त विषय शिक्षा विद्यालय की तरफ से भी ये प्रयास अवश्य किया जाएगा। इसका जैसे पाठ निर्माण होगा तो इस पाठों का पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी कठिन शब्द है, चाहे वो उच्चारण की दृष्टि से हो चाहे अर्थ की दृष्टि से हो, उन सब का एक विवरण एसएलएम में प्रस्तुत किया जाए ताकि आप लोगों को भविष्य में जब पढ़ना हो या परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत आसान हो सके। तो कुछ पद तो आसान है, जैसे कहते कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अब यह सीधा सीधा वो कह रहे कि उनके जो पति है वो कोई और नहीं है, वो कृष्ण ही है, मुकुटधारी कृष्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मीरा जी है, इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम से आप जो आधुनिक संदर्भ में उनको पढ़ सकते हैं। और कबीर, मीरा जैसे कवि है, इन कवियों को हमेशा आधुनिक संदर्भ में ही पूछा जाता है। इनके वीरा वर्णन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि मीरा के वीरा वर्णन के बारे में आप बताइए, या कृष्ण भक्ति काव्य में मीरा बाई का स्थान क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को लिखते समय आपको बहुत ज्यादा विस्तार से जब आप आगे जाके पढ़ना चाहोगे तो उस समय आप अलग अलग पक्षों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन केवल अगर कृष्ण भक्ति साहित्य के दृष्टि से अगर मीरा को पढ़ा जाए तो जैसे कह रहे कि मेरा तो गिरिधर गोपाल एक ही है और कोई नहीं है, तो किस प्रकार कृष्ण को ही, कृष्ण की जो मनोहर रूप जिसके बारे में हमने कहा था, तो उस मनोहर रूप के बारे में जो मीराबाई ने वर्णन किया है उसको आपको अच्छे से देखना है। पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं, जो पाठ लगे हुए हैं, उन पाठों को देखना है, उससे उसी से कुछ व्याख्या भी पूछी जा सकती है। तो मीराबाई के बारे में अगली कक्षा में भी हम थोड़ा देखते हैं, पाठ की दृष्टि से अगर कुछ पढ़ा जा सके, या फिर उनकी कविता जो काव्य कला की दृष्टि से मीराबाई की कविताओं को और उसको अगर देखा जाए तो उसका एक प्रयास हम करेंगे। लेकिन मीराबाई एक बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री है इस मामले में कि उन्होंने एक परंपरागत व्यवस्था को चुनौती दी थी, और उस परंपरागत व्यवस्था की चुनौती के साथ साथ उनको बहुत चुनौती देने के कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयां अपने व्यक्तिगत जीवन में उठानी पड़ी थी। और उसमें जो है उसमें उनके उस कठिनाइयों की जो वजह है, कारण है, उनके परिवार के लोग स्वयं भी थे उसमें शामिल होते थे, और फिर समाज के लोग भी होते थे। लेकिन बावजूद उसके मीराबाई अपने जो भक्ति पद्धति से उससे पीछे नहीं हटी, और पूरे देश का उन्होंने एक तरह से जो खास करके कृष्ण भक्ति साहित्य से जुड़े हुए जो क्षेत्र है, वृंदावन, मथुरा, और वहीं पे रह के भी अपने भक्ति आराधना में अपना समय उन्होंने व्यतीत किया, और कृष्ण भक्ति साहित्य में अपना एक अलग स्थान बनाया। तो मीराबाई को अगर कृष्ण भक्ति साहित्य में स्थान की दृष्टि से अगर देखना आप चाहेंगे तो आपको एक अलग रूप में, जिस तरह से कृष्ण भक्ति को के संदर्भ में आप जो सूरदास जी है उनको देखते हैं कि वो एक ऐसा है कि वात्सल्य वर्णन के संदर्भ में उनका
सबसे बड़ा योगदान है। उसी तरह से जो रास लीला का वर्णन है उसमें आप नंददास का नाम आप ले सकते हैं कि नंददास ने रासलीला के बारे में सबसे अच्छा, या फिर उसके बारे में भ्रमर गीत परंपरा में आप उनका नाम ले सकते हैं। उसी तरह से संयोग श्रृंगार के बारे में जब बात करनी हो तो आप मीराबाई का नाम भी ले सकते हैं। मीराबाई में विरह भी है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का विरह है जो कि उसके मन में, विरह में एक चीज ये होती है कि निराशा कई बार विरह का एक बहुत बड़ा गुण बन जाता है, बहुत बड़ा लक्षण बन जाती है निराशा। लेकिन आपको देखना है कि मीराबाई की कविता में कहीं भी निराशा नहीं है। ये उत्साह की कविता है, दुनिया से लड़ रही है लेकिन उत्साह फिर भी उनके मन से खत्म नहीं हो रहा है और आखिरी दम तक उत्साह बरकरार है। तो एक उत्साह की कविता की दृष्टि से भी आप मीराबाई की कविता को देख सकते हैं। ठीक है, और उस संदर्भ में हम ये भी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि आधुनिक समय में मीराबाई की जो ये प्रवृत्ति है, मीराबाई की जो काव्य की विशेषता है, उसका प्रभाव और किन कवियों के ऊपर पड़ा, तो उसका भी, जैसे महादेवी वर्मा को आप ले लीजिए, ऐसे कोई और लोग हैं। तो और मीरा तो एक तरह से विरह का भी प्रतीक बनी हुई है कि अगर किसी का नाम भी मीरा रख दिया जाए तो ये समझा जाता है कि भाई ये फिर वो जिनको भी ये जानकारी है मीरा के इतिहास के बारे में, फिर वो उसके बारे में वो सोचने लग जाते हैं। तो ये सब बातें जो मीराबाई के बारे में, लेकिन मीराबाई के जो पद है वो मुक्तक जो पद है वही प्रामाणिक दृष्टि से वही है। जो मध्यकालीन भक्ति काव्य है उसमें एक आध कवियों को छोड़कर जिनकी जो रचनाएं है, एक तरह से जैसे सूरदास की रचना जो है वो भागवत के ऊपर केंद्रित है, भागवत दशम स्कंद के ऊपर केंद्रित है, ठीक है, भागवत पुराण के दशम स्कंद के ऊपर। उसी तरह से तुलसीदास जी की जो प्रीति रामचरितमानस है वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर केंद्रित है, ठीक है। उसी तरह से जो जायसी की जो कथा जो पद्मावत है वो आप देखेंगे कि वो कहाँ पर है, वो भी एक काव्य, इसलिए रामचंद्र शुक्ल को प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य की तुलना में ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें एक तो प्रामाणिकता है और उसमें एक व्यवस्थित विचार भी रहता है। तो अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध काव्य बहुत आसान रहता है। मुक्तक काव्य में रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन भी है ना कि अगर मुक्तक प्रबंध काव्य अगर वो है पूरा जंगल है तो मुक्तक जो है वो गुलदस्ता है। ऐसा करके रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही फेमस कथन है। तो वो आप त्रिवेणी में शायद उन्होंने कहा है, त्रिवेणी नामक किताब में। तो प्रबंध काव्य हमेशा बेहतर है क्योंकि वो प्रामाणिक दृष्टि से है, लेकिन मतलब संयोग बस मीरा जी का कोई प्रबंध काव्य नहीं है, उनकी जो भी रचना है वो मुक्तक में है और इसलिए उसकी प्रामाणिकता भी काफी संदेह के घेरे में रहता है। ठीक है, मुक्तक काव्य की प्रामाणिकता हमेशा ही संदेह के घेरे में, चाहे आप संत साहित्य का देखिए, कबीर पर आज तक विवाद का कोई अंत नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है विवाद। अभी भी कोई भी कहीं से कोई पद उठा के कह देता कि कबीर का पद है। तो प्रामाणिकता की समस्या तो मीरा की कविता के साथ भी है, वो भी समय के साथ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो पुस्तक जो मीरा के उसके लिए जो प्रामाणिक मान के जिस पुस्तक का नाम संदर्भ ग्रंथ सूची में पाठ्यक्रम में दिया गया है
उसी को पढ़ना है, और मुझे लगता है क्वेश्चन भी आपको उसी प्रामाणिक पुस्तक से ही पूछी जाती है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न को आप परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार करना हो तो फिर भी आपको उसी तरह से प्रामाणिक पुस्तक ही देखना है। तो आज मीरा पर चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम और नए विषय पर विचार करेंगे। तब तक आप लोग भी परीक्षा की तैयारी कीजिए। परीक्षा आई थिंक 25 मई के बाद से या उससे पहले शुरू होने वाली है। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं तो देनी ही है, लेकिन 12 मई तक अभी कक्षा है। तो कक्षा के बाद और कोई भी मदद की आवश्यकता हो, स्टडी मटेरियल की जरूरत हो या किसी तरह के कोई भी और समस्या हो रहे हो, उन समस्याओं के लिए आप एसएल में संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग विभाग इन कामों को देखते हैं, तो आप भी किसी भी तरह की समस्या हो उसका समाधान किया जाएगा। ठीक, एसएल मुक्त शिक्षा विद्यालय और खास करके हिंदी विभाग हमेशा ही आपके साथ खड़ा है। किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे आपकी मदद के लिए। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।